अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीनोमियल बेस पर। इसके अंदर आज के लेक्चर में हम दो एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो कि पास्ट पेपर का प्रॉब्लम है तो वो भी डिस्कस करेंगे, तो वो वाला लेक्चर भी लाजमी देखिएगा, ठीक हो गया। स्मूथनेस के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं लेप्लास के साथ, ठीक हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे तो पहले देखते हैं कि मल्टीनोमियल नेबेस है क्या चीज, मतलब किस लिए यूज की जाती है, क्या यूज करती है ये मल्टीनोमियल नेबेस। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखे उसमें हमने बर्नौली को डिस्कस किया था। बर्नौली क्या कहता है कि उसके अंदर आपके पास दो क्लासेस होती है, यस नो, ट्रू फॉल्स, 0 1, ठीक हो गया। तो अगर आपके पास दो से ज्यादा क्लासेस आ जाए तो तब आपने मल्टीनोमियल नेबेस को अप्लाई करना होता है, ठीक हो गया। इसके अलावा आपके पास जो आ जाते हैं कि ये क्या होती है, ये प्रोबेबिलिटी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। उसको डील करता है क्लासिफिकेशन को, ये मतलब कि ये बेसिकली क्लासिफिकेशन ही करता है बट बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी काउंट। अगर हम बर्नौली की बात करें तो वहां पे हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी काउंट की बेस पे हम मतलब के प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो ये मल्टीनोमियल नेबेस का मतलब कि बेसिक है, मतलब कि पीछे इसके जो एक डेफिनेशन कह सकते हैं या क्या चीज यूज करती है वो थी। और ये ज्यादातर यूज होती है जब आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं होते, एक डॉक्यूमेंट उसके अंदर वर्ड्स लिखे होते हैं, उनके जारी बात है वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी काउंट करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी की बेस पे। ये मतलब मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या कहता है कि फ्रीक्वेंसीज को यूज करता है प्रिडिक्शन के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह में वर्ड्स हैं, वर्ड्स के जारी बात है फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालते हैं, फिर उसके तो ये सारा सीन मतलब कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह में हमारा ये मल्टीनोमियल नेम बेस यूज होता है, और 2 से ज्यादा क्लासेस होता है तब यूज कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसने कहा एक डॉक्यूमेंट है, क्लासीफाई अ डॉक्यूमेंट इनटू वन ऑफ 3 क्लासेस, ठीक हो गया। एक डॉक्यूमेंट है, आपने क्लासीफाई करना कि वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या पॉलिटिक्स में लाई करता है या फिर वो टेक्नोलॉजी की, यानी कि एक डॉक्यूमेंट है या वो स्पोर्ट्स पे लिखा गया है या फिर पॉलिटिक्स पे लिखा गया है या टेक्नोलॉजी पे है, कि इन तीनों क्लासेस में से कोई एक क्लास आपने बतानी कि ये डॉक्यूमेंट किस क्लास से लाई कर रहा है, ठीक हो गया। उसने कहा यूजिंग मल्टीनोमियल नेबेस, आपने मल्टीनोमियल नेबेस को यूज करना है। वोकैबुलरी उसने दे दी है, वोकैबुलरी दे दी है, उसमें कह दिया गया वी, टीम, विन, इलेक्शन, वॉट, सॉफ्टवेयर, एआई, ठीक हो गया। ये वोकैबुलरी उसने कीवर्ड्स दे दिए कि ये मतलब के हैं वर्ड्स, और इनका हमने काउंट निकाल लिया जो कि है 6, यानी कि कितने टोटल वर्ड्स दिए हैं, 6 है, ठीक हो गया। अब हम ये एग्जांपल कर रहे हैं यूजिंग अपना एडवांस स्मूथिंग या लैपलास स्मूथिंग भी कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये मैं स्मूथिंग के साथ करा रहा हूँ, ठीक हो गया। तो उसके अंदर आप लोगों को याद होगा प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था जिसके अंदर हम प्लस वी करते थे डिनोमिनेटर में। तो उधर तो बर्नौली के अंदर मैंने आपको कहा था कि 2 ऐड करेंगे, लेकिन मल्टीनोमियल में मैंने कहा था कि ये चेंज हो जाएगा, ये डिपेंड करेगा वोकैबुलरी का साइज की तरह, ठीक होगा। अब जिस तरह ये 6 आपको वर्ड्स दे दिए तो अब वोकैबुलरी साइज हो गया 6। अगर ये 8 होते तो 8 हो जाता, तो हम मतलब कि ये यहाँ पे डिफरेंस आता है। और नॉमिनेटर के अंदर हम +1 नहीं करते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे था एडवांस स्मूथिंग का फॉर्मूला कि काउंट जो है यानी कि एक्सपेक्टेड आउटकम जो है हमारी आ रही है, प्लस हम कहते थे नॉमिनेटर के अंदर 1 और डिवाइड बाय टोटल काउंट्स होते थे, यानी कि टोटल पॉसिबिलिटीज जितनी थी, और प्लस हम कर रहे होते थे वी। मैंने कहा था बेनोली के अंदर +2 करते हैं, और मल्टीनोमियल के अंदर जिस तरह अभी हमने देखा कि वोकैबुलरी साइज उसने दिया हुआ है तो वो 6 है, तो यहाँ पे हम 2 की जगह 6 कर देंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ से एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको इस तरीके से दे दिया ना, समटाइम्स आपको वो कहता है कि डिक्शनरी नहीं बना के देता। मैं डिक्शनरी क्या होता है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो आपने ये जो क्लासेस होते हैं ना, इनको आपने कॉलम ट्रीट करना होता है, ठीक होगा। C1 C2 C3 आपने कॉलम बनाने होते हैं, और ये जो वर्ड्स है ना, ये जो उसने वोकैबुलरी दे दी है, इसका भी आपने एक कॉलम बनाना वर्ड्स के नाम से, ओके हो गया। तो ये आपने बना लेना है। तो आप यहाँ पे देखें तो ये तो उसने समटाइम्स ये होता है कि ये आपको टेबल दे देता है, समटाइम्स ये होता है कि आपको टेबल नहीं दिया जाता, आपने खुद बनाना होता है। इसको हम डिक्शनरी कहते हैं, यानी कि ये डिक्शनरी उसने दे दी है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने अभी आपको कहा था कि इसलिए मैंने कहा कि ये जो आपके वोकैबुलरी होती है इसको आपने वर्ड का एक कॉलम बना देना और उसमें लिख देना, ये देखें टीम, विन, इलेक्शन, वोट, मैंने ये चीज लिखी है। उसके बाद मैंने कहा था कि आपकी ये जो क्लासेस है ना, ये कॉलम्स बनते हैं, तो ये क्लासेस को आपने कॉलम बना लिया, ये देखें स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, ठीक हो गया, ओके हो गया। तो अब ये तो इसके अंदर ये तो इन्होंने क्वेश्चन के अंदर दे दिया ना कि ये सारे उन्होंने फ्रीक्वेंसी भी बता दी कि ये ठीक हो गया। समटाइम्स ये होता है कि आपको ये चीज दी ही नहीं जाती, सिर्फ आपको ये स्टेटमेंट दे दी जाती है इस तरह,
प्लस आपको ना एक थोड़ा सा मतलब कि डॉक्यूमेंट टाइप आपको ना वर्डिंग लिखी हुई दे दी जाती है, यानी कि वर्डिंग लिखी हुई दे दी जाती है। इसका मतलब ये है कि आपको डायरेक्ट इस तरीके से फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाती, तो आपने फ्रीक्वेंसी खुद कंप्यूट करनी होती है। वो मैं नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कराऊंगा। आप लोग वो वाला लेक्चर लाजमी देखेगा, इसलिए मैंने कहा था कि इसके अंदर मैं 2 एग्जाम्पल को डिस्कस करूंगा। थर्ड वन जो है जिसके अंदर हमने डिक्शनरी खुद बनानी होती है, ये तो आपको बनी बनाई दे दी है। अगर आपको खुद बनानी पड़ जाए तो फिर आपने क्या करना, तो वो नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो वो आपने लाजमी देखना। ठीक हो गया? तो ये आपको उसने क्वेश्चन दे दिया। ओके, तो यहाँ पे उसने फ्रीक्वेंसी बता दिया कि यानी कि जो स्पोर्ट्स ये जो टीम है ना, ये ये स्पोर्ट्स वाले में जो डॉक्यूमेंट में 6 बार आ रहा है, विन जो है ये 5 बार आ रहा है, इलेक्शन 0 बार आ रहा है, वोट 1 बार आ रहा है, सॉफ्टवेयर 0 बार आ रहा है, एआई 0 बार आ रहा है। मतलब कि ये स्पोर्ट्स का डॉक्यूमेंट जो भी है उनके अंदर ये वर्ड्स कितनी बार आ रहा है, ये उनके फ्रीक्वेंसी लिखी गई है। ठीक हो गया? स्पोर्ट के डॉक्यूमेंट में टीम 6 बार आ रहा है, पॉलिटिक्स में 1 बार आ रहा है, टेक्नोलॉजी में 0 बार आ रहा है। तो ये सारा लिख लिया, उसके बाद हमने टोटल इनका सम कर लिया हुआ कॉलम वाइज। ओके, तो ये आपको समझ लगी होगी किस तरीके से मतलब कि बनी हुई है डिक्शनरी। और ये हमने खुद किस तरीके से बनानी है वो मैंने आपको कहा कि वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा। ये नहीं है कि मैंने एक टॉपिक पे मल्टीपल वीडियोस बना रहा हूँ, इसका मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस है, कुछ ना कुछ यूनिक चीज है, तो मैंने वो बनाई है। वरना एक वीडियो से ही, एक लेक्चर से ही काम कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है। ठीक हो गया? तो लाजमी देखिएगा। तो ये हमारा ये बन गया, ये मतलब कि उसने दे दिया हुआ हमें इस बार क्वेश्चन में। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपल फॉर्मूला लगाना। मल्टीनोमियल नेम बेस क्या कहता है कि आपने क्या करना कि एक डॉक्यूमेंट है उसको क्लासिफाई करना कि वो किस किस से लाइक कर रहा है, उसके अंदर ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं। ठीक हो गया? वोकैबुलरी उसने दे दी हुई है। ठीक हो गया? अब आपने क्या करना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, सबसे पहले तो आपने इन कॉलम्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। यानी कि उसने कहा कि आपके पास 3 कॉलम्स है, यानी कि 3 क्लासेस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 निकालेंगे, C2 एंड C3 निकालेंगे। ठीक हो गया? अब ये वही बर्नौली वाला ही मतलब बेस थ्योरम को ही हम यूज कर रहे हैं। उसमें होता नहीं था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन दैट T1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 गिवन दैट y इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ T1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y हम निकाल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ y क्या होता था, वो एक y क्लास की प्रोबेबिलिटी होती थी। तो इसके अंदर 3 क्लासेस है, तो इसमें तीनों की निकालनी पड़ेगी। ओके हो गया? अब ये डिपेंड कर रहा होता है डॉक्यूमेंट्स पे। इस एग्जाम्पल के अंदर हम अज्यूम कर रहे हैं, इसे जो नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी लेक्चर में कराऊंगा उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स के जरिए किस तरीके से हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, वो भी बताऊंगा। तो ये देखेंगे, मैं हर एग्जाम्पल दूसरे से डिफरेंट है और यूनिक चीज है, तो इस वजह से करा रहा हूं। इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स की तादाद नहीं बताएगी उसने। आपको ना क्वेश्चन में समटाइम दिया जाता है कि डॉक्यूमेंट्स इतने हैं, स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट 6 हैं, पॉलिटिक्स के 3 हैं, टेक्नोलॉजी के 8 हैं। तो ये आपको क्वेश्चन में दिए जाते हैं, तो मैं हर लिहाज से कवर करूंगा आपको। ठीक होगा? आप प्लेलिस्ट मेरी लाजमी पूरी देखिएगा कि आपको AML पढ़ने में मजा आएगा, मशीन लर्निंग पढ़ने में। ठीक हो गया? तो इसमें क्या होता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स की तादाद दी जाती है, इस एग्जांपल के अंदर आपको नहीं दी गई, तो आप अज्यूम कर लेते हैं। इससे जो नेक्स्ट एग्जांपल इसी लेक्चर के अंदर कराऊंगा उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स का काउंट दिया गया है, तो वो उस तरह उसमें से उसको किस तरीके से डील करना, तो वो भी इसी लेक्चर में डिस्कस करूंगा। एड तक लाजमी देखना। ठीक हो गया? इसमें अब आपको डॉक्यूमेंट्स के उसने काउंट्स नहीं बताया, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारे पास नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स है ना, वो हमारे पास 3 है, और प्रोबेबिलिटी तीनों की ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 यानी कि स्पोर्ट्स की, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉलिटिक्स क्लास की या एंड टेक्नोलॉजी क्लास की जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है ना, उसको हमने अज्यूम कर लिया 1/3। ठीक हो गया? इसका मतलब ये होता है कि ये टोटल 3 डॉक्यूमेंट्स हमने कंसीडर किए। ठीक हो गया? तो 1/3 1/3 1/3, यानी कि टोटल आपके पास 3 डॉक्यूमेंट है। 3 डॉक्यूमेंट है तो स्पोर्ट्स का, उसमें से तीनों में से स्पोर्ट्स का कितना, एक डॉक्यूमेंट है तो 1/3 आ गया इसकी प्रोबेबिलिटी। पॉलिटिक्स की कितनी है, एक डॉक्यूमेंट है 3 में से, तो 1/3 आ गया। टेक्नोलॉजी के कितने डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है, टोटल कितने, 3 थे, तो 1/3 इसकी वजह। तो तीनों की प्रोबेबिलिटी हमने सेम कर लिया और अज्यूम कर लिया, हम अज्यूम लेके चल रहे कि 3 डॉक्यूमेंट्स है। ठीक हो गया? 3 क्लासेस को हमने 3 डॉक्यूमेंट्स कंसीडर कर लिया। ओके, तो ये हमने इसमें अजम्पशन ले लिया। जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स के काउंट दिया गया है, तो उसमें किस तरीके से निकालने हैं, तो वो मैं उसमें डिस्कस कर दूंगा। ठीक हो गया? तो अब हमने क्या करना है कि लैप्लास स्मूथिंग को हम यूज कर रहे हैं। फॉर्मूला हमारा क्या होगा, पी वर्ड यानी कि वर्ड विद रिस्पेक्ट टू क्लास जो भी हमने प्रिडिक्ट करनी है, इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 डिवाइड बाय टोटल वर्ड्स इन CK प्लस वोकैबुलरी। ओके, वही मसला नहीं है। क्या था, टीम का विद रिस्पेक्ट टू हमने क्लास 1 निकालना है। ठीक हो गया? तो
हम क्या कर रहे होते थे, ये दरअसल फॉर्मूला वही है, वो नहीं होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास विद रिस्पेक्ट टू वर्ड, जिस तरीके से हम निकालने होते प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि इनपुट फीचर होता था वो आगे इक्वल टू आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ठीक हो गया था, इस तरीके से मतलब कि हमारा आता था। ओके, तो ये फॉर्मूला होता था। तो ये वाली चीज है ना, ये हमने डायरेक्ट ये जो होती थे इस पे हम लैप्लास लगा रहे होते थे। तो ये चीज यहाँ पे लिखी है, तो ये नहीं घबराना कि आपने जो बर्नौली में कहा था उसमें कहा था कि आपका ऊपर आता है क्लास और विद रिस्पेक्ट टू आता है हमारे पास जिसके हम मतलब के इनपुट फीचर होता है। तो हमारा वर्ड इधर ऊपर कैसे आ गया, वो क्लास किस तरह नीचे चली गई। तो ये फॉर्मूला मैंने एक्सपेंड करके दिखाया, तो उसका ये पार्ट है। ठीक हो गया। तो हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड विद रिस्पेक्ट टू क्लास निकाले, यानी कि वर्ड क्या होगा टीम, इसकी अगर मैंने निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू C1, मैं C1 के भी रिस्पेक्ट, इधर नजर नहीं आ रहा कलर, हाँ टीम की मैंने C1 के रिस्पेक्टिव निकाली, C2 के भी रिस्पेक्टिव निकालनी है, C3 के भी रिस्पेक्टिव निकालनी है। ठीक हो गया। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टीम विद रिस्पेक्ट टू C1, तो क्या होगा, मेरे पास काउंट कितना है, यानी कि C1 के अंदर मेरे पास टीम का जो वर्ड है कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है। तो मेरा नॉमिनेटर में आ जाएगा यहाँ पे 6, और टोटल कितना है मेरे पास, टोटल वर्ड्स इन सीखे, यानी कि उस क्लास के अंदर उस कॉलम के अंदर टोटल वर्ड्स कितने हैं, जो कि मैंने यहाँ पे सम निकाला हुआ था 12, तो यहाँ पे आ गया 12, और प्लस मैंने 1 कर देना क्योंकि लैप्लास स्मूथिंग अप्लाई कर रहा हूँ, तो नॉमिनेटर में +1 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा वी वोकैबुलरी कितना था, ये जो हमारे पास वर्ड्स होते हैं 1 2 3 4 6 थे, तो यहाँ पे 6 हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7/18 प्रोबेबिलिटी ऑफ टीम गिवन डेट C1। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टीम गिवन डेट C1 हमारे पास 7/18 आ गया। किस तरीके से आया मैंने आपको बता भी दिया कि काउंट, यानी कि टीम का वर्ड स्पोर्ट के रिस्पेक्टिव निकाल रहे हैं ना, वर्ड टीम विद रिस्पेक्ट टू हम निकाल रहे थे C1, यानी कि स्पोर्ट्स वाले कॉलम के रिस्पेक्टिव निकाल रहे थे। तो हमारे पास कितने यानी कि वो टीम का वर्ड उस क्लास में कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है, तो नॉमिनेटर में 6 आया, प्लस हमारे पास 1 आ जाएगा स्मूथिंग का, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर क्या होता है कि टोटल वर्ड्स कितने हैं उस क्लास के अंदर, 12 थे, तो 12 + 6 यानी कि वोकैबुलरी साइज की तरह 6, तो हमने 6 ये कर दिया, हमारे पास ये आ गया। इसी तरीके से टीम का विद रिस्पेक्ट टू हम C2 निकालेंगे, तो C2 क्या आ गया कि टीम काउंट कितना हमारे पास 1 है, टीम का वर्ड पॉलिटिक्स यानी कि C2 में एक बार आ रहा है, 1 + 1 कर देंगे ऊपर नॉमिनेटर के अंदर, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 13 + 6, तो हमारे पास आ जाएगा 2/19। ओके हो गया, इसको दे देगा 2/19 आ गया। ठीक हो गया। इसी तरीके से आप टीम का विद रिस्पेक्ट टू C3 निकाल लेंगे, और इसी तरीके से आपने सारे वर्ड्स का आपने निकाल लेना है। अगर आप सॉफ्टवेयर के लिए तो सॉफ्टवेयर का क्या होगा, सॉफ्टवेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर विद रिस्पेक्ट टू C1 होगा 0 डिवाइडेड 0 + 1 0 + 1 कौन सा है, ये लैप्लास स्मूथिंग का आ जाएगा, और डिवाइड बाय होगा 12 + 6 विच इज 1/18, इसका आंसर आ जाएगा। तो किसका था, सॉफ्टवेयर का विद रिस्पेक्ट टू C1, तो ये देखें 1/18 आ गया। तो इस तरीके से आपने सारी प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट कर लेनी है वर्ड की हर क्लासेस के साथ कंप्यूट कर लेनी है। ओके हो गया। तो ये आपके पास कंप्यूट हो गया आगे। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ नहीं करना, जिस तरीके से हमने प्रीवियसली किया था। अब ये मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है वो भी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपका टेस्ट डॉक्यूमेंट क्या है। ये तो था आपका ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट था, इससे आपने सारी प्रोबेबिलिटीज वगैरह कंप्यूट कर ली। अब आपको उसने कह दिया कि भैया टेस्ट डॉक्यूमेंट है आपके पास, उसने दे दिया ये वर्ड है, इसकी आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कंप्यूट करनी है। यानी कि ये जो वर्ड है ना, ये आपने बताना है कि ये स्पोर्ट्स की क्लास से रिलेट करता है, स्पोर्ट्स की क्लास से रिलेट करता है, या पॉलिटिक्स की क्लास में आता है, या टेक्नोलॉजी की क्लास में आता है। ये वाले वर्ड, यानी कि एक डॉक्यूमेंट है उसके अंदर ये वर्ड लिखा हुआ है, बस यही है, ये डॉक्यूमेंट है। ठीक हो गया। तो इसको बताना कि ये भजन ये स्पोर्ट्स की क्लास से, या फिर ये टेक्नोलॉजी की क्लास है, या फिर ये पॉलिटिक्स की क्लास है। तो आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टीम है ठीक है, टीम का वर्ड है, तो आपने क्या करना है, इन सब की प्रोबेबिलिटी अब आपने देखना है विद रिस्पेक्ट टू क्लास 1। आपने क्या किया कि ये टीम का वर्ड है, विन का वर्ड है, एआई का, 3 वर्ड्स यूज हो रहे हैं ना। तो आपने देखना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टीम विद रिस्पेक्ट टू C1 मल्टीप्लाई कर देना प्रोबेबिलिटी ऑफ विन। आपने हर क्लास के रिलेटेड निकालना है, C1 C2 C3 तीनों क्लासेस के रिलेटेड आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी। जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे बड़ी होगी उसको आपने कह देना कि ये इस क्लास से बिलोंग्स करता है। ठीक हो गया। अब ये देखेंगे कि टीम है ना, अब मैं इसको क्लास 1 के रिस्पेक्टिव लिखता हूँ। तो C1 ये जो वर्ड है ना, ये मेरे पास 3 वर्ड है। अगर आप वोकैबुलरी में जाके देखें तो यहाँ पे देखें टीम विन एआई 3 वर्ड्स है। ठीक हो गया। तो 3 वर्ड्स है, तो आपने क्या करना है,
आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है टीम, अभी सिर्फ मैं क्लास 1 को लेके जा रहा हूँ, फिर क्लास 2 के रिस्पेक्टिव, फिर 3 के रिस्पेक्टिव। तो फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टीम विद रिस्पेक्ट टू C1 जो हमने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट किया, मल्टीप्लाई कर देना प्रोबेबिलिटी ऑफ अगला वर्ड क्या है, विन का, विन विद रिस्पेक्ट टू C1 मल्टीप्लाई कर देना प्रोबेबिलिटी ऑफ अगला वर्ड है AI का, AI विद रिस्पेक्ट टू C1। ओके ठीक हो गया। इस होल के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना प्रोबेबिलिटी ऑफ C1। क्लास 1 की जो प्रोबेबिलिटी हमने शुरू में अज्यूम नहीं की थी कि तीनों क्लासेस की प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास वो 1/3 है, तो वो इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा 1/3, ये वाली जो थी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टीम विद C1। प्रोबेबिलिटी ऑफ टीम यानी कि प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टीम विद C1 क्लास जो थी वो 7/18 था। तो ये देखेंगे यहाँ पे 7/18 आ गया, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ। तो 7 ये देखेंगे 1/3 क्या आया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 7/18 आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ टीम विद रिस्पेक्ट टू C1। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अगला क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई आगे मल्टीप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ विन विद रिस्पेक्ट टू C1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विन किधर है, ये रहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ विन विद रिस्पेक्ट टू C1 विच इज इक्वल टू 6/18। तो ये देखेंगे यहाँ पे 6/18 आ गया। फिर आ गया अगला वर्ड था AI का, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ AI विद रिस्पेक्ट टू C1। तो AI के प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू C1 था हमारे पास 1/18। तो ये देखिए नेक्स्ट हमारे पास 1/18 आ गया। तीनों सबको मल्टीप्लाई किया था, हमारे पास जो वैल्यू आई कंप्यूट होकर ये आ गई। ये किसके रिस्पेक्टिव है, ये C1 के। ठीक हो गया। इसी तरीके से हम C2 के लिए निकालेंगे। यहाँ पे क्या है, जहां पे C1 लिखा वहां पे आप C2 कर देंगे, यहाँ पे C2 हो गया, यहाँ पे भी C2 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू C2 विद रिस्पेक्ट टू C2 विद रिस्पेक्ट टू C2। तो इसके रिस्पेक्टिव आप जब कंप्यूट करेंगे वैल्यू, तो वो आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास C2 की क्या थी, 1/3 थी। तो ये देखिए 1/3 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ टीम विद रिस्पेक्ट टू C2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टीम विद रिस्पेक्ट टू C2 ये है 2/19। तो ये देखिए यहाँ पे 2/19 आ गया। साथ अगला था वर्ड विन, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विन विद रिस्पेक्ट टू C2। तो ये देखेंगे 2/19 था, तो नेक्स्ट ये देखिए 2/19 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ AI विद रिस्पेक्ट टू C2, AI विद रिस्पेक्ट टू C2 तो 1/19 था। तो ये देखेंगे यहाँ पे 1/19 आ गया। सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू कंप्यूट हो गया, ये C2 के रिस्पेक्टिव आ गया। तो इसी तरीके से हम C3 के निकालेंगे, यानी कि आप C2 की जगह पे यहाँ पे C3 आ जाएगा, C3 आ जाएगा, C3 आ जाएगा। वैल्यूज आपको पता है यहाँ से आपने सारी कंप्यूट करके रख ली हुई है, तो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो अगर आप देखते हैं वैल्यू किसकी बड़ी आ रही है, तीनों का आपने कंपेयर किया तो सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू आ रही है ये वाली। मैं जरा कलर चेंज कर लूं, तो ये वाली जो है ना वैल्यू ये सबसे बड़ी है, C1 वाली वैल्यू सबसे बड़ी है तीनों से। यानी कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट था, ये जो हमें कहा गया था टीम विन AI, ये डॉक्यूमेंट किस क्लास से बिलोंग करता है, ये हमारा बिलोंग करेगा C1 क्लास से। C1 क्लास कौन सी थी, स्पोर्ट्स की क्लास थी। तो वो हमने कंक्लूजन डॉक्यूमेंट इज क्लासिफाइड एज ए स्पोर्ट्स। ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और उम्मीद है कि आपको समझ भी आएगा। ये यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, अब इससे नेक्स्ट एग्जांपल भी करनी। मैंने शुरू में कहा था कि हम 2 एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज और मैं बताता हूँ, आपको ये सारा कुछ कंप्यूट करने की जरूरत नहीं। आप भी समझ रहे कह रहे होंगे कि भाईजान अगर डिक्शनरी ज्यादा दे दी जाए तो फिर हम कंप्यूटेशन में ही इतना ज्यादा टाइम लगा देंगे, हालांकि सारी वैल्यूज तो यूज नहीं। तो आपने क्या करना था कि ये आपके पास है डिक्शनरी है, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपना टेस्ट डॉक्यूमेंट देखना। टेस्ट डॉक्यूमेंट में कौन कौन से उसको वैल्यू चाहिए, एक चाहिए उसको टीम की चाहिए, टीम का वर्ड यूज हो रहा है, विन का यूज हो रहा है, AI, यानी कि 3 वर्ड्स यूज हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है, सिर्फ टीम, विन और AI इन 3 वर्ड्स की ना C1 C2 C3 के रिस्पेक्टिव आपने प्रोबेबिलिटी से निकाल लेनी है, बाकी आपने छोड़ देनी है। लाइक यानी कि टीम की निकाल लेनी है, टीम का वर्ड था तो ये आपने कंप्यूट कर लेनी है, विन का वर्ड था तो ये वाली आपने तीनों मतलब कंप्यूट कर लेनी है, और AI वाला ये था अपना सॉफ्टवेयर को छोड़ देते, AI का वर्ड था ना टेस्टिंग में, तो ये वाला मतलब कि ये बाकी ये जो है ना ये आपको कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका टेस्ट डाटा में ये वाले वर्ड्स ये तो वैसे ही आप इग्नोर कर देंगे। ये जो डैनो लिखा हुआ ना ये छोड़ दें, ये क्या है। ठीक हो गया। तो ये जो चीज है ना, ये जो एक्स्ट्रा बाकी कंप्यूटर ये आपको कंप्यूट नहीं करनी पड़ेगी। आपने यानी कि हमेशा सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है, आपने टेस्ट डाटा देखना, टेस्ट डॉक्यूमेंट यानी कि टेस्ट डॉक्यूमेंट के अंदर कौन कौन से वर्ड्स यूज हो रहे हैं, जो से वर्ड्स यूज हो रहे हैं उनको आपने हर क्लासेस के रिस्पेक्टिव उनकी प्रोबेबिलिटीज को कंप्यूट कर लेना, बाकी वर्ड्स को इग्नोर कर देना। उससे क्या होगा कि आपका कंप्यूटेशन टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि वो सारे अब देखेंगे ये कुछ भी यूज नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ आपके पास टेस्ट डॉक्यूमेंट में 3 वर्ड्स यूज हो रहे थे, टीम, विन, AI। तो जाहिर बात है इन्हीं की प्रोबेबिलिटीज को आप यूज करेंगे तो आपका ये टाइम बच जाएगा। ठीक होगा। तो ये चीज मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी ताकि आप लोगों का फायदा हो और कंप्यूटेशन कम करनी पड़े। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 2, इसको पूरा खुद सोल्व करना है आपने।
मैंने बस यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करना था कि इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स का काउंट दिया गया, तो उस टाइम हम प्रोबेबिलिटी किस तरीके से निकालते हैं हर क्लास की। ठीक हो गया, आपको वोकैबुलरी दे दी गई है, आपको डिक्शनरी दे दी गई है, वोकैबुलरी साइज आपको बता दिया गया, नहीं दिया गया तो ये आपने काउंट कर लेना कितने, वो 7 वर्ड्स है तो ये 7 है। आपको डिक्शनरी दे दी गई, उसने कहा क्लास क्या है, C1 C2 C3 है, स्पोर्ट्स की है, एक पॉलिटिक्स की है, टेक्नोलॉजी की है। उसने कह दिया कि भाईजान इसके अंदर डॉक्यूमेंट कितने हैं, स्पोर्ट्स के 6 डॉक्यूमेंट्स हैं, पॉलिटिक्स के 3 डॉक्यूमेंट्स है, टेक्नोलॉजी के 5 डॉक्यूमेंट्स है। अब यहाँ पे क्लासेस की जो हम निकालते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ C1, प्रोबेबिलिटी ऑफ C2, प्रोबेबिलिटी ऑफ C3, क्लास की प्रोबेबिलिटी, तो वो कंप्यूट किस तरीके से होगी, सिंपल है। अब मैंने प्रोबेबिलिटी, पहले तो हमने इसे प्रीवियस वाले एग्जांपल में हमने अज्यूम कर लिया था कि 3 डॉक्यूमेंट है, बट इसके अंदर देखें तो आपके पास 6 3 5, आपके पास टोटल डॉक्यूमेंट कितने, 14 टोटल डॉक्यूमेंट्स है। ठीक हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 यानी कि स्पोर्ट की क्लास की मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो क्या होगा कि स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट कितने, 6, टोटल डॉक्यूमेंट कितने, 14, तो 6/14, 6/14 हमारा आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ C1। ठीक हो गया, पॉलिटिक्स के क्या है, पॉलिटिक्स के डॉक्यूमेंट 3 टोटल है 14, तो 3/14 मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ गई C2 की, एंड टेक्नोलॉजी के 5, तो 5/14 मेरे पास प्रोबेबिलिटी की आ गई C3 की। तो ये चीज मैंने बताने थे कि इस लिहाज से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक हो गया, तो ये आपको मैंने डिस्कस कर दिया। इसके बाद ये आपको उसने वोकैबुलरी दे दिया, और वोकैबुलरी कह रहा हूँ, डिक्शनरी दे दिया आपने इसका, और टेस्ट डाटा आपको दे दिया कि टीम, टीम, विन, एआई। अगर आप देखें तो कौन कौन से वर्ड यूज हो रहे हैं, एक टीम का वर्ड यूज हो रहा है, विन का वर्ड यूज हो रहा है, एआई का यूज हो रहा है, ये बस रिपीट हो रहा है। तो आपने सिर्फ इन्हीं की प्रोबेबिलिटीज को कंप्यूट करना है। यहाँ पे बस 2 बार लिख देना, टीम 2 बार आ रहा है तो टीम की प्रोबेबिलिटीज को आपने वापस लिख देना है, और इस तरीके से आपने कंप्यूट कर लेना। ठीक हो गया, तो यहां से आपको जो है ना, आपको सिनेरियो तो सारा कुछ मैंने पिछले एग्जांपल में समझा दिया, और जो कुछ थोड़ा सा डिफरेंस था इस एग्जांपल में वो भी मैंने आपको बता दिया। इस एग्जांपल को आपने खुद सॉल्व करना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमने ये डिक्शनरी खुद बनानी होती है। हमें स्टेटमेंट दे दी जाती है, बस स्टेटमेंट के जरिए हमने डिक्शनरी बना रही है, और डिक्शनरी के बाद की जो वर्किंग है वो जारी बात है सेम होगी, तो वो मैं वर्किंग पे इतना फोकस नहीं करूंगा, बट यहाँ डिक्शनरी बनानी किस तरह ये मैं आपको उधर समझा दूंगा। तो अब वो वाला लेक्चर लाजमी देखिएगा, क्योंकि उस लिहाज से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब आपसे उसी लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।